Morning, all dear my students. Today I am just going to teach you the chapter number 10 of class 4th English grammar. Here we are going to discuss about present simple and past simple tense. Present simple, past simple. पहले आप ये जान लीजिए प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा, पास्ट का मतलब है जो अभी नहीं चल रहा है। तो जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है वो आपका पास्ट है। चलिए देख लेते हैं पहले। प्रेजेंट सिंपल टेंस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज इन सेंटेंस गिवन इन क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं, पहला देख लेते हैं। टू स्टेट एंड ऑल द टाइम ट्रूथ। जब हम स्टेट करते हैं किसी भी ऑल द टाइम में, जब ट्रूथ की बात करते हैं, नेवर चेंज, जो कभी बदलता ही नहीं। जैसे सूरज पूरब में ही निकलता है, दिस इज द ट्रूथ, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू ले लें, एग्जांपल ले लें, ये सब प्रेजेंट में चल रहा है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन rises in the east। ये आपका पहला था। अर्थ मूव राउंड द सन। दूसरा क्या था? अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सच है, इसीलिए प्रेजेंट में है। ठीक है। अब सेकंड में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट और तो प्रेजेंट सिंपल और किस सेंस में यूज होता है। पहला तो ऑल द टाइम ट्रूथ की जब हम बात करते हैं, जब हम सच की बात करते हैं। दूसरा और कब यूज होता है ये भी देखें। दूसरा है टू टॉक अबाउट हैबिट्स और रूटीन। जब हम हैबिट्स और रूटीन के बारे में बात करते हैं, चलिए देख लीजिए। I get up at 6 in the morning। जब हम ये आदत है ना, ये रूटीन है, हम 6 बजे मॉर्निंग में सुबह उठ जाते हैं। अब आ जाए, वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे। ये एवरी संडे मतलब ये होता था, ये रूटीन है, हर संडे ये आदत है, 6 बजे उठ जाते हैं। तो जो भी चीजें हैं, जब हम हैबिट्स या रूटीन की बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तीसरे पे आ जाए, तीसरा इसका यूज कहाँ है? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर प्रेजेंट टाइम। उन चीजों के बारे में बात करना जो फिलहाल अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में सच है, ट्रू है, विच में चेंज लेते हैं, जो बाद में बदल सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के लिए सच हो लेकिन बाद में बदल जाए, उसके लिए भी हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। देख लीजिए कैसे। I live in शास्त्री पार्क। ये अभी तो सच है ना कि मैं शास्त्री पार्क में ही रहता हूँ, बाद में मैं प्लेस चेंज कर दूँ अलग चीज, उसके लिए भी आप प्रेजेंट का यूज करते हैं और यूज कर रहे भी हैं। माय डैड वर्क्स फॉर अ बैंक देयर। तो मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, वहाँ है, बैंक के लिए काम करते हैं।
देखते जो भी आप बैंक में काम करते हो वहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं। अभी तो सच है ना कि बैंक में काम करते कल किसी और बैंक में काम करें स्विच कर जाए, लेकिन अभी के लिए तो ये सच था ना। जो तुरंत के लिए सच हो और उस सच के लिए भी, और बाद में जो इट में चेंज लेटर तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखना होगा। कुछ एग्जांपल्स है, थोड़ा देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई व्हाट द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हैज बीन यूज्ड फॉर राइट टी ऑल द टाइम टू। अगर हैबिट है तो एच, टीपी टू फॉर प्रेजेंट, टीपी फॉर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन सेंटेंसेस को पढ़िए जो नीचे दिए गए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हैज बीन यूज्ड, का जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल जो फॉर्म था क्या वो यूज किया गया है। राइट टी, टी लिखना है उनके लिए जो ऑल टाइम ट्रूथ है, ऑल टाइम ट्रूथ उनके लिए टी लिखना है। हैबिट के लिए एच लिखना है और टीपी लिखना है ट्रू फॉर प्रेजेंट जो सब प्रेजेंट के लिए है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें तो डन करके दिया ही है। पहला क्या है, आर पेट डॉग, आर पेट डॉग शेरू, शेरू रन्स वेरी फास्ट। बिल्कुल, अभी तो वो तेज दौड़ रहा है तो ट्रू फॉर प्रेजेंट, अभी तो ये टीपी हो जाएगा। The rains come after the summer, ये भी सही है, टी फॉर टीपी हो जाएगा। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं जो टी फॉर एनी, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, अगर ट्रू है तो ऑल टाइम ट्रूथ है, ऑल टाइम ट्रूथ है। एच है तो हैबिट है। द रेन कम्स आफ्टर द समर, समर के बाद ही आता है। तो और एक तो ट्रू फॉर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये ऑल टाइम ट्रूथ है। इसको हम ऑल टाइम ट्रूथ भी बोल सकते हैं क्योंकि हर बार क्या होता है जब सूर्य पूरब में निकलता है, ऑल टाइम ट्रूथ है। लेकिन बारिश जरूरी नहीं है कि हर समर के बाद ही आए, तो हम इसको टाइम फॉर ट्रूथ फॉर प्रेजेंट कह सकते हैं क्योंकि बारिश तो कभी भी हो सकती है। लेकिन जो सीजन है, अगर हम सीजन के हिसाब से देखें तो भाई समर के ही बाद आती है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा ऑल टाइम ट्रूथ हो जाएगा, यानी जिसको ट्रू बोलते हैं। लेकिन बारिश तो कभी भी हो सकती है, इसलिए हम इसको ट्रू फॉर प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस नजरिए देखें तो अलग चीज। तो आप क्या है, ऐसे भी एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर हैबिट है तो हैबिट लिखिए, अगर ट्रू है और दैट टाइम ट्रूथ है तो ट्रूथ लिखिए, ट्रू फॉर प्रेजेंट है टीपी लिखिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो आपको ये पूरे करने हैं एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क होगा। अब हम आगे चलते हैं, सिंपल पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड, तरह तरह के वर्ब के फॉर्म यूज किए गए हैं इन द सेंटेंस हियर, नोटिस द फॉर्म ऑफ वर्ब, और इनको हमको नोटिस करना है। चलिए हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। चलिए, डैड वॉश द बाइक, डैड washed तो डैड ने बाइक वॉश कर दी। ये जो सेकंड फॉर्म आप देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फॉर्म देते हैं यही पास्ट को डिनोट भी करते हैं और शो भी करते हैं। जैसे अब दूसरे एग्जांपल, मॉम कुक्ड
पॉट ऑफ सुपर बिरयानी। बिरयानी, ठीक है। तो इन सब में आपको जो वर्ब के फॉर्म दिए गए हैं, ये अलग अलग तरीके से आपको वर्ब्स के फॉर्म दिखाई दे रहे होंगे। और भी बोलते हैं वी लिव्ड इन शिमला फॉर 20 इयर्स, हम 20 साल से शिमला में रह रहे थे या हैं या थे। वी प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने वायलिन बजाया जब मैं छोटी बच्ची थी। तो ये सब आपको क्या है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको दिखते हैं। तो अब आप पास्ट सिंपल का कहाँ यूज कर सकते हैं? पहले यहाँ यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया, उसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। जो पास्ट में शुरू हुआ और खत्म भी हो गया, सिंपल पास्ट की ही बात हो रही है, इस तरह भी यूज करते हैं। जैसे आ जाए Dad washed the bike. Dad washed the bike. Dad ने पास्ट में ही बाइक धोना स्टार्ट किया और धोकर खत्म भी कर दिया, यानी स्टार्ट भी पास्ट में, खत्म भी पास्ट में हो गया, इसीलिए हमने इसको पास्ट में रखा। ऐसे है मॉम कुक्ड अ पॉट ऑफ सुपर बिरयानी, यानी पास्ट में स्टार्ट कर बना भी डाला। क्योंकि अब जब हम बात ये कर रहे हैं, बिरयानी बन भी चुकी है, स्टार्ट हो भी चुका था और बन भी चुकी है, यानी होने का, शुरू होने का और खत्म होने का दोनों का काम पास्ट में हो चुका है। अब हम उस पास्ट की बातें प्रेजेंट में बैठकर कर रहे हैं, यानी दोनों शुरू और खत्म होने का काम पास्ट में हो चुका है, इसीलिए इसके ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट में ही बनाते हैं। दूसरा, टू टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम व्हिच स्टार्टेड एंड एंडेड इन पास्ट, यानी उस पीरियड ऑफ टाइम, उस वक्त के बारे में बात करना जो पास्ट में, भूतकाल में ही शुरू हुआ और खत्म हो गया। जैसे We lived in Shimla. We lived in for 20 years. देखिए, We lived in Shimla for 20 years. हम शिमला में रह रहे थे या हम शिमला में रह रहे थे, मतलब वो जो काम था उस वक्त रहने का काम शुरू भी हुआ और खत्म हो गया। राइट नाउ नॉट लिविंग इन शिमला, ये भी कह सकते हैं हम। तो वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जब रहना स्टार्ट भी किया और रहने का काम भी खत्म हो गया, यानी वो टाइम एक रहने का था और एक रहने के काम को कंप्लीट भी कर लेने का था। तो ये जो काम, जो टाइम की बात करते हैं, जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हुआ, तो हम लोग शिमला में रहते थे, यानी रहने का काम का स्टार्ट किया और अब रहना बंद भी हो गया, यानी वो भी काम पास्ट में फिनिश्ड हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है टू टॉक अबाउट हैबिट्स इन पास्ट, यानी हैबिट्स के बारे में बात करना जो पास्ट में हो चुकी है, जो पास्ट। जैसे अब हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हैबिट्स के बारे में। आई प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो आई प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज, यानी जब मैं छोटी बच्ची थी, मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटी बच्ची थी, तब मैंने वायलिन बजाया। तो कहने का मतलब अब बड़ी भी हो गई, अब वायलिन भी नहीं बजाती, यानी जो हैबिट्स थी वो कंप्लीट हो गई, वो पास्ट में। तो पास्ट में जितने वीडियोस देखे, पहले आपको देखने को ये मिलेगा कि वर्ब के फॉर्म्स तरह तरह के मिलेंगे। उसके बाद कहीं भी कुछ हैबिट्स होंगे, कहीं भी कुछ रूटीन होगी, कहीं भी कुछ ऑल टाइम ट्रूथ होगा। तो ये वो तो प्रेजेंट में थे, ये पास्ट में आपको सबसे पहले चीज देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि जो पास्ट में शुरू भी हुई और खत्म हो गई। सो आपको ये पूरा समझना और करना, आप देख लीजिए। आई थिंक एंजॉयड द वीडियोस वेरी वेल। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप पे पूछिए। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच।